हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में लंबे समय से कोई घाव बना आ रहा है पर वो प्रॉपर तरीके से नहीं भर पा रहा, जिसको लेके हम बहुत परेशान हैं, क्या वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से है या फिर कोई ऐसी डाइट भी हमारी कमी हो रही है किसी न्यूट्रिएंट की, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हमें हो रही है और हमें उस पर फोकस नहीं जा रहा है या तो हमें प्रॉपर जानकारी नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो चलिए आज इस पे हम पूरी डिस्कशन करते हैं, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इन पूरी जानकारी पाने के लिए एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने में मैं सबसे पहले आपको एक मिथ के बारे में बताती हूँ जो आजकल लोगों के माइंड में चल रहा है। लोग आजकल ये सोचते हैं कि साइट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर हम खाते हैं, जिसको आम भाषा में मैं कहूँ तो खट्टी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी अगर हम खाते हैं तो हमारा घाव प्रॉपर तरीके से नहीं भरेगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि जिनको भी घाव है तो वो लोग खट्टी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तक को भी बंद कर देते हैं कि नहीं, हमारा घाव नहीं भर पाएगा, इससे हमें पस आना शुरू हो जाएगा। ये एक जस्ट मिथ है। तो इस मिथ को क्लियर करते हुए मैं आज आपको बता दूं कि साइट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी होते हैं उसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है। और ये विटामिन सी क्या करता है कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस इसमें होते हैं जो हमें घाव को भरने में मदद करता है, ना कि वो नुकसान करता है। तो ये आपको मिथ को बिल्कुल क्लियर करके चलना है कि साइट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें नुकसान करती है। वो नुकसान नहीं करती बल्कि वो आपको बेनिफिट्स देती है। अब आप ये जानना चाहोगे कि साइट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आखिर कौन कौन सी होती है, कौन कौन से ऐसे उसके सोर्सेज हैं जो आम भाषा में हम समझ सके, जिससे कि हम क्या क्या ऐसा खाएं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। तो उसके बेस्ट सोर्सेज मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू भी इंडिकेट कर रही हूँ। और वन ऑफ द बेस्ट सोर्स अगर बताऊँ तो गुआवा है। गुआवा में बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन सी पाई जाती है। उसके अलावा भी फर्दर कई सारे ऐसे सोर्सेज हैं विटामिन सी के, जैसे लेमन वगैरह, ऑरेंजेस है, स्ट्रॉबेरीज है, ब्लूबेरीज है, काफ़ी सारे इसके सोर्सेज हैं जो आप ले सकते हैं। अब आप उसको जूस फॉर्म में भी ले सकते हो और पूरे होल रॉ भी खा सकते हो, लेकिन बेस्ट आपके लिए ये होगा कि आप उसको कच्चा खाओ, रॉ खाओ। अगर आप उसको रॉ खाओगे, मतलब बिना जूस को एक्सट्रैक्ट किए हुए खाओगे, तो उसके जितने भी फाइबर कंटेंट है वो भी आपको मिलेंगे और वो भी आपको बेनिफिट ही प्रोवाइड करेगी। तो अब ये तो रही पहली की सोर्सेज क्या थी। अब आपको सेकेंडरी चीज़ ये हमेशा फोकस करना है कि आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है। आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हाइड्रेटेड रहोगे तो वो भी घाव को भरने में मदद करती है। सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारे डेली बेसिस की चीज़ें हैं, बस हमारा फोकस होना चाहिए उन चीज़ ये है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सही होनी चाहिए हमारे डाइट में। गाइस, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि घाव को भरने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी होती है। जितने भी टिश्यूज़ हमारे डेड हो चुके होते हैं, या ऐसा कहो कि टिश्यू को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटीन तो हमें और भी फर्दर बेनिफिट्स दे सकता है, जैसे कि वेट लॉस में भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है सही अमाउंट में। कोई भी न्यूट्रिएंट हमें लेनी है तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेनी है, जो जितना रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को हो। एक्सेस भी नहीं लेनी है क्योंकि वो भी हमें एक तरीके का नुकसान ही देता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा ध्यान में हमें रखना है। ये तो थी सोर्सेज, हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या ऐसी छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स हम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बीमारी ऐसी क्या होती है जो विटामिन सी के कमी से हो जाती है हमारे शरीर में और हम उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो विटामिन सी की अगर कमी होगी ना, तो एक सबसे बड़ी बीमारी होती है जिसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स के साथ लेके आती है जो हम नहीं समझ पाते। जैसे कि अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, तो अगर आपको स्कर्वी होगा होगी तो सबसे पहले तो वो आपके माउथ के एरिया को इंडिकेट करेगा। जैसे कि आपके टंग के पास में रैशेज आने शुरू हो जाएंगे, दाना दाना जो जिसको हम कहते हैं ना आम भाषा में, वो होना शुरू हो जाता है। प्लस हमारे इनर लिप्स एरिया में छाले आने शुरू हो जाते हैं। ये सारे विटामिन सी की डिफिशियंसी का रिजल्ट होता है। और भी फर्दर इसके सिम्टम्स आते हैं विटामिन सी अगर डिफिशियंट होगा हमारे डाइट में, तो जैसे जॉइंट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, पेन वगैरह चालू हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। अनीमिया कहने का मतलब है हमें खून की कमी हो जाती है, हमारे पाँव में सूजन आनी शुरू हो जाती है, हमें हमेशा डिजीनेस रहती है, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। और भी कई सारे साइन एंड सिम्टम्स इसके हैं जो आप पिक्चर्स के थ्रू ईजिली समझ सकते हैं। तो आपको
हमेशा में रखना है कि जितनी रिक्वायरमेंट आपको विटामिन सी की है उतनी तो आपको लेनी ही है, ताकि अगर आपको किसी प्रकार का कोई घाव है तो वो भी प्रॉपर तरीके से बढ़े। तो अब हम ये जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है अगर हमें किसी प्रकार का कोई घाव हुआ है तो सबसे पहले तो यही जानना चाहोगे आप कि पिकल्स, जिसको हम आम भाषा में अचार कहते हैं, जो हमारे इंडियन का कल्चर है एक तरीके से, हम उसको डाइट में ज़रूर शामिल करते हैं। क्या हम वो ऐसे कंडीशन में ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, किसी भी तरीके की स्टडीज़ में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि अचार हमें बेनिफिट देगी या फिर डिसएडवांटेजेस है उसके ऐसे कंडीशन में। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे कंपाउंड से मिल के बना होता है, जिसमें अच्छी चीज़ें भी है तो नुकसान करने वाली भी चीज़ें हैं ऐसे फेज़ में। जिसमें बात करें टर्मरिक की, हल्दी की, तो उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें घाव भरने में मदद करती है। प्लस दूसरी तरफ सॉल्ट का इंटेक भी उसमें ज़्यादा होता है, सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वो हमें ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये तो हुई पिकल्स की बात। अब सेकेंडरी चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप कम से कम अमाउंट में शुगर वाली चीज़ें लें। शुगरी चीज़ें, प्रोसेस्ड चीज़ें, फैट वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें को आप अपने डाइट में कम से कम लें और अपने इन्फेक्टेड एरिया को हमेशा हाइजीनिक रखें, हमेशा उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विटामिन सी का कंटेंट सही रखें, अपने शरीर में रिक्वायरमेंट जितनी है उसकी वो प्रॉपर तरीके से ले ताकि आपका घाव भरने में मदद हो सके। होपली आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ तो जानकारी ज़रूर निकल के आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ के लिए साथ में बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।